Good afternoon, dear students of class 9th. This is your chemistry class. Today date is 10 January 2023 and day is Tuesday. Dear student, open your chemistry notebook. Today we will going to start our new topic, distribution or arrangement of electrons in different cell, which is also known as electronic configuration of elements. What is the electronic configuration of elements? The distribution or arrangement of electrons in different shells of the atom is called electronic configuration of the element. Means डिफरेंट सेल में इलेक्ट्रॉनों के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसा कि आप बोहर्स मॉडल में आपने पढ़ा था कि एटम में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं और उसके अराउंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्विंग करते हैं। और इस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इस सेल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के एल एम एम। और हमने क्या बोला था, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर है। अगर आपकी एन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, दैट मीन्स सेल कौन सा होगा आपका, के। और अगर एन की वैल्यू क्या होती है, 2, तो सेल आपके क्या होंगे, एल। एन की वैल्यू 3, तो सेल आपका क्या होगा, एम। एन की वैल्यू 4, देन आपका सेल क्या होगा, एन। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आपका, वो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। किस में? इसी सेल में। हम जो इलेक्ट्रॉन का इस सेल में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इस सेल में इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या अरेंज करते हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे देखिए आप लोगों ने सबसे सिंपल एटम का किया है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। और अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं तो इसका क्या होता है, 1। और वो आपकी सेल कौन सी होती है, के सेल होती है। ठीक। उसी तरीके से आप कह रहे हो लिथियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो के सेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन और एल सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है, मैम हमको कैसे पता कि के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो इसको समझने के लिए हमको 2 पॉइंट्स को समझना होगा। आपके सेकंड पॉइंट्स में टोटल एक्सप्लेनेशन है। देखिए क्या बोला है, टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट वी शुड नो द फॉलोइंग। अगर हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने चल रहे हैं तो हमको ये 2 मेन पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट, जैसा कि आप जानते हो, हमने आपको क्लास में बताया था कि अगर आपका एटम न्यूट्रल है, अगर आपका एटम क्या है, न्यूट्रल एटम है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर आपका एटम क्या है, न्यूट्रल है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूट्रल
एटम number of electrons always equal to number of protons. Is that clear? ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. सेकेंड पॉइंट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन ईच सेल ऑफ एटम. आपके सेल में, जो कि आपका सेल होता है KL, तो इस सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, तो उसको हम समझने के लिए हमको बोर-बरी स्कीम समझना पड़ेगा. ये बोर और बरी ने दिया था, इस स्कीम को समझना पड़ेगा. इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम के कुछ पॉइंट्स आपको देखिए यहाँ पर दिए हैं. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्रेजेंट इन nth सेल इज इक्वल टू 2n². याद होगा, हमने आपको क्लास में बताया था कि आपके जो सेल होते हैं, ये KL M, ये जो सेल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2n² रूल के अकॉर्डिंग फिल होते हैं. आपका n यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल. जैसे अगर आपकी सेल फर्स्ट होगी, n इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स फर्स्ट सेल. तो फर्स्ट सेल आपकी क्या होती है, कौन सी होती है, K सेल होती है. तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2n² के अकॉर्डिंग. 2n की वैल्यू आपकी यहाँ 1 हो जाएगी. 1² इज इक्वल टू, सॉल्व करोगे आपकी वैल्यू 2 आएगी. ठीक, जैसे देखो, अगर आपकी n की वैल्यू क्या होती है 1, दैट मीन्स फर्स्ट सेल मीनिंग क्या हुई, कौन सी सेल हुई, आपकी K सेल होगी. और इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होगी आपकी 2n² के अकॉर्डिंग होनी है. तो 2n की वैल्यू आपकी क्या हुई 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. अब आप देखो, n की वैल्यू अगर आपकी 2 होती है, दैट मीन्स सेकेंड सेल की मीनिंग आपका क्या हुई, केस के बाद क्या आता है, आपकी L सेल आती है. L सेल, दैट मीन वैल्यू क्या होगी 2 × 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8. सॉल्व करोगे आप. अब अगर आप लेते हो n की वैल्यू 3, दैट मीन थर्ड सेल, तो आपके यहाँ पे सेल का नेम क्या होगा, M सेल. और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18. इसी तरीके से आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो. और n की वैल्यू अगर आप देखो 4 होती है, दैट मीन्स फोर्थ सेल. इसमें आपकी क्या होगी, इसको हम nth सेल भी कह सकते हैं, n सेल. अगर आपकी n की वैल्यू क्या है 4 है, दैट मीन्स फोर्थ सेल मीन्स नेम ऑफ द सेल n सेल. और द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n सेल इज 2 × n इज इक्वल टू 4 4² इज इक्वल टू 32. इज दैट क्लियर. आप इस तरह से हम सो ऑन सॉल्व करेंगे. जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेंगे, आप 2n² के अकॉर्डिंग उनमें इलेक्ट्रॉन की क्या करोगे, फिलिंग करोगे. जैसे अगर आपकी मान लीजिए क्या होती है, ये फर्स्ट सेल होती है, न्यूक्लियस. आपको पता है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेल आपकी कौन सी होगी, K होगी. और अगर K सेल होगी तो यहाँ पर K के लिए n की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. तो आप 2n² के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखोगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे. देन अगर n की वैल्यू 2 होती है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे. n की वैल्यू 3, दैट मीन्स M सेल, उसमें इलेक्ट्रॉन आपके 18 फिल होंगे. अगर आपकी n की वैल्यू 4, दैट मीन्स n सेल होगी और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके 32 होंगे. इज दैट क्लियर. एंड सेकेंड पॉइंट इज द outermost cell cannot have more than 8 electron even if the first rule is violated. अब यहाँ पर आपका क्या कह रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आपको ये पॉइंट को ध्यान देना होगा कि आपकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. ठीक.
अब आप देखो कैल्शियम फॉर एग्जांपल, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20 होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग, आपके कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 20 होता है। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो किसके अकॉर्डिंग करोगे 2n स्क्वायर रूल के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, एम में आपके 18 एंड देन 32। तो आप क्या करोगे 2 करोगे 8 करोगे, ये कितने हुए आपके के 10 हो गए। अब 10 आपको और करने हैं के एल एम, तो आप इसमें क्या कर दोगे 10 कर दोगे। जैसा कि आपके ये रूल कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें 8 हो सकते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हो सकते हैं। तो आपका तो सिर्फ 20 ही है, तो 2 8 एंड 10 ये आप करोगे, ठीक। 2 8 10 एंड 10 20 ये करोगे आप। लेकिन आपको हम बता दें कि ये आपका क्या होगा रॉन्ग होगा। अब आपसे क्वेश्चन होगा क्यों मैम आपका ये रॉन्ग क्यों है? तो रॉन्ग आपका इसलिए है क्योंकि अभी हमने आपको सेकंड रूल समझाया कि द आउटर मोस्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, कि आपके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा क्या नहीं होने चाहिए। अब आप देखो आपकी आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, जो बाहर की सेल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, आउटर मोस्ट सेल। ज़रा आप ये बताओ क्या आपके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है? नहीं है, आपके कितने हैं 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। जैसा कि आपने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब अगर हम इस पॉइंट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये होगा आपके के सेल में 2, एल में आपके हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, एम में आपके 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो ये कंडीशन जो कि गलत हो जाएगी, तो आप इसमें 8 ही रख के छोड़ दोगे। बाकी कितने बच रहे हैं 2, तो इसमें आप क्या कर दोगे 2। तो आपका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, अगर आपके आउटर मोस्ट सेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो वो कॉन्फ़िगरेशन गलत होगा, बल्कि आप उसको मैनेज करो इस तरह से। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, अब थर्ड पॉइंट आपका क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट आपका ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट इंटर इनटू न्यू सेल अनलेस द इनर सेल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। आपका नया सेल तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक कि पिछला सेल्स पूरी तरह से भर नहीं जाता। मतलब आप जानते हो कि आपके सेल कौन कौन से होते हैं, के एल एम एन, ये सारे सेल हैं। तो आप क्या करोगे, जब तक इसको पूरी तरह से फिल नहीं कर लोगे तब तक आप इसको नहीं फिल करोगे, और जब ये पूरा फिल हो जाएगा तब आप इसको फिल करोगे, और जब ये पूरा फिल हो जाएगा तब आप इसको फिल करोगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि आप के को फिल ही नहीं किए और एल को फिल कर दिए, या फिर आप के को फिल किए एल को नहीं फिल किए एम को फिल कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपका जो प्रीवियस सेल है उसको कम्प्लीटली फिल करिए, उसके बाद देन नेक्स्ट सेल न्यू सेल। इज़ दैट क्लियर? तो बात यहाँ आप लोगों को क्लियर हो गई। तो नाउ योर होमवर्क इज राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक configuration of sodium, oxygen, fluorine, magnesium, calcium, potassium, chlorine,
fluorine, nitrogen, and last one lithium. This is your homework. Complete your homework and send me on my WhatsApp number. It is compulsory to do your homework.